क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी सिर्फ कागजों पर चल रही है या फिर जमीन पर पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्करों ने सरकार के समानांतर अपना एक ऐसा हाईटेक नेटवर्क खड़ा कर दिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन होता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि साल 2016 से लागू कानून के करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी सूबे में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर कोई आज ये देखकर हैरान है कि राजधानी पटना के नाक के नीचे तस्करों ने विदेशी शराब की इतनी बड़ी खेप कैसे डंप कर दी। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच जो सबसे बड़ा और गहरा सस्पेंस खड़ा हुआ है वो ये कि क्या बिहार पुलिस के भीतर ही कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद है जो इन तस्करों को पल पल की रेड की जानकारी लीक करती हैं। आखिर क्यों करोड़ों रुपए के पानी की तरह बहाए जाने वाले खुफिया तंत्र के बावजूद हर बार तस्कर नए नए चौंकाने वाले रास्तों से शराब की डिलीवरी देने में कामयाब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बोतलों की गिनती नहीं करेंगे बल्कि इस पूरे काले कारोबारों की इनसाइड स्टोरी पटना के दीघा इलाके में हुई उस बड़े एक्शन का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी के निर्देश पर इस समय पूरे जिले में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ एक विशेष और बेहद गोपनीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दीघा थाना पुलिस को एक ऐसा गुप्त इनपुट मिला जिसने पुलिस महकमे को तुरंत अलर्ट मोड पर ला दिया। इनपुट बहुत साफ था कि दीघा के एक रिहायशी इलाके में विदेशी शराब का एक बहुत बड़ा स्टॉक डिलीवर हुआ है और इससे शहर के अलग अलग हिस्सों में खपाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे ऑपरेशन के रणनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि पुलिस इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। दीघा थाने के सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार और सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया जाता है और बिना किसी शोर शराबे के लक्षित ठिकाने पर एक साथ धावा बोल दिया गया। जब पुलिस ने उस ठिकाने की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मौके से कुल 171 से भी ज्यादा लीटर अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। पुलिस ने घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे एक मुख्य आरोपी को भी रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके पास से इस पूरे नेटवर्क की कई अहम कड़ियां मिलने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक रुख और उनका अगला कदम बेहद सख्त नजर आ रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ विधि व्यवस्था 2 सुश्री कोमल मीणा की तरफ से जो प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पुलिस इस मामले को सिर्फ एक साधारण बरामदगी के तौर पर नहीं देख रही। आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब्त की गई 171 से ज्यादा लीटर विदेशी शराब के इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित कड़े कानूनी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और कोर्ट के जरिए रिमांड पर लेकर आगे की कानूनी और विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। अगर हम इस बयान और कार्रवाई का विश्लेषण करें तो पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इस पकड़े गए मोहरे के जरिए इस असली किंगपिन यानी इस धंधे के बड़े आकार तक पहुंचे। गिरफ्तार आरोपी से इस समय बेहद गोपनीय तरीके से पूछताछ की जा रही ताकि ये पता लगाया जा सके कि शराब की इतनी बड़ी खेप बिहार की सीमा के भीतर किस रास्ते से दाखिल कराई गई थी। इसे झारखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में से किस राज्य से लाया गया था और पटना के किन किन नामी होटलों, पबों या स्थानीय पेडलर्स को इसकी सप्लाई की जानी थी। पुलिस उस पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के आर्थिक साम्राज्य को खंगालने में जुटी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को बिहार के बड़े सामाजिक और राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है। 5 अप्रैल 2016 का वो दिन जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह लागू किया गया था, उसका मकसद था राज्य को नशा मुक्त बनाना और घरेलू हिंसा को रोकना। सरकार ने शराब के निर्माण, बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और पीने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले करीब 1 दशक में पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के रास्ते अवैध शराब की तस्करी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। इस कड़वे सच की बात करें तो जब तक पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर मुस्तैदी और ज्यादा हाईटेक नहीं होगी तब तक पटना जैसे शहरों में ऐसी बरामदगी होती रहेगी। पुलिस और उत्पाद विभाग समय समय पर विशेष अभियान तो चलाते हैं, ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जाती है, लेकिन हर बार तस्कर कोई न कोई नया और शातिराना रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। राजनीतिक हलकों में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है कि शराबबंदी के कारण राज्य को राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही एक नया और अवैध समानांतर साम्राज्य खड़ा हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि चुनौतियां जो है चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस काले धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों, पटना में हुई 171 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बिहार में शराब के तस्कर अब भी कितने ज्यादा एक्टिव है। एक तरफ सरकार का कड़ा कानून और पुलिस की छापेमारी है तो दूसरी तरफ तस्करों का ये कभी न खत्म होने वाला जाल। तो आपको क्या लगता है कि अब बिहार में शराबबंदी को और ज्यादा कामयाब बनाने के लिए नियमों में कोई बदलाव होना चाहिए या फिर पुलिस के इस कड़े एक्शन से ही तस्करों की कमर टूटेगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।